परमात्मा तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है। ये जो हमें दिखता है ये है, संसार है, ये दिखता है, ये बात सच्ची नहीं है। संसार है ये कैसे दिखता है? अपने ज्ञान का, अपने विवेक का अनादर करने से दिखता है। अपना ज्ञान क्या कहता है? अपने ज्ञान का आदर क्या है कि हम देखते हैं कि संसार बदलता है। अपने शरीर को देखते हैं तो बालकपन से आज तक शरीर कितना बदल गया, संसार कितना बदल गया। जो पहली अवस्था वो अवस्था नहीं रही, पहली जो हमारी स्थिति वो नहीं रही, पहले के भाव नहीं रहे, सब बदल गए। तो ये पहले के भाव नहीं रहे, ये क्या कहता है? ये विवेक कहता है कि पहले वाली स्थिति अभी नहीं रही तो अभी वाली स्थिति ये भी फिर नहीं रहेगी। जो नई स्थिति आ गई वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये नहीं रहने वाली है। तो अपना विवेक ये कहता है, अपना ज्ञान ये कहता है, अपनी समझ ये कहती है कि ये दिखता है ये संसार स्थिर नहीं है, प्रति क्षण बदलता है। बदलने वाले का नाम संसार है। और बदल करके किधर जा रहा है? अभाव में जा रहा है। अभी कोई आपके और हमारे बचपन को देखना चाहे तो क्या हम अपने बचपन को दिखा सकते? नहीं दिखा सकते, क्यों? उसका अभाव हो गया। तो अभी जो अवस्था है क्या इसका अभाव नहीं होगा? ये अपने सबको ज्ञान है, इस ज्ञान की तरफ हम जो ध्यान नहीं देते हैं, इस ज्ञान का वो आदर नहीं करते हैं, इसी से हम फंस जाते हैं। ये अगर ज्ञान होगी तो रहने वाली चीज नहीं है, केवल बहने वाली दिखती है, बहती है, तो फिर इसमें आसक्ति नहीं होगी। तो अपना जो ज्ञान है, अपना जो समझ है, इस विवेक का आदर करें, इसको महत्व दें। इस ज्ञान को महत्व न देकर बदलने वाले पदार्थों का, बदलने वाले शरीर का, बदलने वाली परिस्थिति का, बदलने वाली अवस्था का स्थायी मानना है, ये अपने ज्ञान का अनादर करना है। भगवान ने मनुष्य को, जो ये प्राणी को मनुष्य जन्म दिया तो अपनी प्राप्ति के लिए दिया। तो प्राप्ति के लिए जन्म दिया है तो प्राप्ति की सामग्री भी साथ में दी है। ये नहीं कि जन्म तो दे दिया और सामग्री साथ में न दे, ऐसी भूल भगवान के नहीं होती। तो सामग्री क्या दी है कि संसार का सुख लेने के लिए तो कर्म सामग्री दी है, और अब अपने कल्याण के लिए आध्यात्मिक शक्ति दी है, ये विवेक दिया है। तो उस विवेक हमारे कह रहा है कि ये स्थिर रहने वाला नहीं है। अब स्थिर रहने वाला नहीं है, इसको तो आदर नहीं करते हैं, और रहने वाला है, रहेंगे, इसको महत्व देते हैं। तो ये उल्टी बात हमारी बनाई हुई है। इस बात को दूर करने के लिए ये ज्ञान है कि संसार स्थिर नहीं है। काची काया मन अथिर, फिरते काम करंत, जो जो नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल असंत। तो ये सब बदल रहा है बिशप, ये इतना जोरों से प्रवाह बह रहा है, इस तरफ ख्याल नहीं है। जैसे गंगा जी का प्रवाह वो बह रहा है हरदम, रात में, दिन में, सुबह शाम, कभी देखो तो वो प्रवाह बह रहा है। इसी तरह से इन शरीरों का जो नाश की तरफ प्रवाह है, ये निरंतर बह रहा है।
हरदम नाश की तरफ ये जा रहा है। आप कुछ काम करो तो न करो, बैठो विश्राम करो, नींद ले लो, अच्छा काम करो, मंदा कुछ करो न करो, ये तो अपने धुन से नाश की तरफ जा ही रहा है। इसमें कभी विश्राम नहीं होता। जैसे गंगा जी के प्रवाह का विश्राम नहीं है, ऐसे ये सब संसार अभाव की तरफ जा रहा है। जैसे बाल्य अवस्था का आज अभाव हो गया, ऐसे अभी इस अवस्था का भी अभाव हो जाएगा। तो अभाव हो जाएगा, उसकी इच्छा करना कितनी गलती की बात है। हम बने रहे, हमारा मान रहे, आदर रहे, प्रशंसा रहे, सुख रहे, संग्रह रहे, भोग रहे, पदार्थ रहे, रुपये रहे, मकान अच्छा बनाने रहेंगे। अरे रहने का यहाँ है नहीं, ये तो जा रहा है, निरंतर रहता है ही नहीं। तो जा रहा है, ये ज्ञान हमारे को है, इस तरफ ध्यान नहीं देते, इसका ख्याल नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। है मानते संसार में है, तो संसार है ये बात नहीं है, है परमात्मा, उसमें संसार दिखता है। परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं, संसार बदलता ही बदलता रहता है। तो रहने वाला है वो परमात्मा है, संसार रहने वाला नहीं। तो संसार है, ये मनुष्य है, ये मकान आदि पदार्थ ये है नहीं, ये तो नहीं में जा रहा है। तो क्या है परमात्मा। संसार के ऊपर जो है पना है, ये है पना संसार का नहीं है, ये है पना परमात्मा का है। जो इसमें परिपूर्ण परमात्मा है वो है पहले है, संसार पीछे है। हम संसार पहले मान करके है पीछे मानते हैं, अर्थात परमात्मा की सत्ता को आदर न दे करके और संसार की सत्ता को आदर देते हैं, जिसकी सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता है ही नहीं, ये ठहरता ही नहीं। नासतो विद्यते भावा असतः भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। कब विद्यमान नहीं, देख लो आप, ये जो अपनी अवस्था बदली है, आज कोई 50 वर्ष का है तो 50 वर्ष में ये बदला, तो 50वें वर्ष बदला, 49 में नहीं बदला, ऐसा नहीं है, प्रत्येक वर्ष में बदला। प्रत्येक वर्ष में बदला है तो प्रत्येक महीने में बदला है। ऐसे नहीं 11 महीनों में न बदल करके 1 महीने में बदल जाए, ऐसा नहीं। और 1 महीने में बदला है वो 29 दिन में न बदल कर 30वें दिन बदल जाए, ये बात नहीं, प्रत्येक दिन में बदला। प्रत्येक दिन में बदलने वाली वस्तु प्रत्येक घंटा में बदलती है। ऐसे नहीं 59 घंटा 59 मिनट तो है दे रहा, 60 मिनट में बदल गया, ऐसे नहीं, प्रत्येक मिनट में। और प्रत्येक मिनट में बदलने वाली प्रत्येक सेकंड में वस्तु बदलती है। ऐसे नहीं 59 सेकंड में 60वें सेकंड में बदल गई, प्रत्येक सेकंड में। और सेकंड से ये सूक्ष्म क्षण है, उस क्षण में बदला है। क्षण परिणामी नो भावादिति सती शक्ति, प्रत्येक क्षण में बदलता है। बदलता क्या है, बदलना ही इसका स्वरूप है। संसार सम्यक प्रकारे सर्वते गच्छति संसार, हर दूर जा रहा है। जगत गच्छति जगत जा रहा है, जगत कहते हैं। हर दिन निरंतर जा रहा है, किसी क्षण भी विश्राम नहीं, ठहरना नहीं है। इस संसार को सच्चा मानते हैं, ये जानते हैं कि जन्म में उसको मरना पड़ेगा, परंतु हम मरे नहीं, हम जीते रहे और हम तो रहेंगे। ये भाव क्या है, ये अपने जानकारी का अनादर है। जानते हुए इसको नहीं मानते हैं, तो ये सत्संग के द्वारा ये ख्याल हो जाए, इधर लक्ष्य हो जाए, भाई ये तो जा रहा है, प्रत्येक क्षण में जा रहा है। क्षण किसको कहते हैं, जैसे 100 पत्ते इकट्ठे किए जाए
और ऐसे सुई मारी जाए तो एक एक पत्ते में 3-3 क्षण लगे। पहले क्षण में पत्ते का संयोग हुआ, दूसरे में छेदन हुआ, तीसरे में निस्सरण हुआ, तो इतने में 300 क्षण हो गए। तो ऐसे क्षण में बदलता है। इस हाथ अंगुली को 2 बार नहीं देख सकते आप, देखते में अंगुली बदल गई, आंख भी बदल गई, आपका मन भी बदल गया, प्राण भी बदल गया, शरीर भी बदल गया, परंतु आप रहे, परमात्मा रहे। संसार में तो परमात्मा है वो रहे, आप में जो स्वयं आप आत्मा है वो रहे। और प्रकृति प्रतिकार निरंतर बदल रहा है, तो बदलने वाले के तत्व को रहने वाला मान लेते हैं। इसका संग्रह कर लेंगे, इतना भोग भोग ले, इतना आराम ले ले, ये अपनी भूल है। इस भूल के सुधारने के लिए ही ये आयोजन है। मानव से समझे भी कि तो जा रहा है, इस वास्ते काम ठीक तरह से करो, दूसरों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, काम करो। ये तो रहने वाला है नहीं, ना शरीर रहने वाला है, ना सहयोग पदार्थ रहने वाले हैं, ये तरह तुम जा रहे। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है। जैसे कल अपने सत्संग हुआ, मिले और फिर चले गए, आज मिले और थोड़ी देर फिर चलते गए, तो संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, इन दोनों में वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। क्योंकि पहले आप जानते ही नहीं थे वियोग था, और अंत में वियोग ही होगा। अपने संयोग को महत्व देते हैं, महत्व देना चाहिए वियोग को, जो कि सत्य है। सत्य को आदर देने से सत्य की प्राप्ति होती है, और असत्य को आदर देने से असत्य की प्राप्ति होती है। तो असत्य की प्राप्ति कैसे? असत्य है और प्राप्ति कुछ नहीं होती। ना सतो विद्यते भाव, उसे सत्ता है ही नहीं, तो प्राप्त क्या होगा? तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ये तो सब जा रहा है, और इसका वियोग है वो ही नित्य है। तो वियोग को स्वीकार कर ले पहले ही, मरने से पहले ये जान ले कि तो सही मरने वाला है भाई। और भगवान की रचना इतनी विलक्षण है संसार की, भगवान ने की है कि जो पेट में आते ही मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का मरता है। मृत्यु सदा नित्य निरंतर विद्यमान है। मन ये वियोग नित्य है, जाने किस क्षण में जा। ऐसा इसका रहते हुए भी अपने इस तरफ ध्यान न दे करके, और इद मध्य लब्धम एवं प्राप्ति मनोरथम इदमस्ति इदम भविष्यति पुनर्धनम। इतना हो गया, इतना ले लिया, इतना ले लूंगा, इतना कर लूंगा, इतना ले लिया, इतने राम नाम सत्य हो गया। तो इस तरफ ख्याल रखो कि ये संसार जा रहा है, शरीर जा रहा है, ये कुटुंब जा रहा है, ये धन जा रहा है, ये मकान जा रहे हैं, ये जायदाद जा रही है, ये तो सब अभाव में जा रहा है। इस भाव की जगह अभाव हो जाएगा, अभाव में क्या प्राप्त होगा? तो भाव रूप क्या है कि परमात्मा है। ना भाव विद्यते सतः, सतः सर्वस्तुनः अभाव न विद्यते। सत्य वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, वो भाव नित्य निरंतर रहता है। तो जैसे जीव ये नित्य है, परमात्मा संसार में नित्य है, ये शरीर में नित्य है, तो नित्य का साथ संबंध है, अनित्य का संबंध थोड़ा ही है। इसका तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। शांत में परमात्मा का नित्य योग है। उस नित्य योग को तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख ये संयोग का वियोग हो जाए, आनंद में रह जाए नित्य, उसका नाम योग है। तो नित्य में अपनी स्थिति हो, नित्य है, उस नित्य के साथ अपना योग हो कि भाई हम तो रहने वाले हैं, शरीर और संसार तो बहने वाला है,
ये तो बह रहा है, लेकिन निरंतर बह रहा है। बह कर कहा जा, अभाव में जा रहा है। एक सद वस्तु है, वो अभाव है, उसका भाव नित्य है, उसका होना पड़ा नित्य है, वो बदलता नहीं है। तो संसार मात्र का वियोग नित्य है, योग अनित्य है। चाहे योग के लिए कर रहे, संयोग के लिए धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, जमीन मिल जाए, जायदाद मिल जाए, मकान हो जाए, बढ़िया सामग्री हो जाए, बढ़िया सुख लेंगे। आश्चर्य की बात है। जैसे कोई आप हम बैठे हैं और यहाँ भागता हुआ बड़े जोरों से भाग रहा है और भागता हुआ कहता है तुम ऐसे करना, ऐसा प्रबंध करना, ऐसे प्रबंध करना, ऐसे मकान बनाना, ऐसे करना, तो आप हंसोगे। तू तो भागता चला जाए, करना तेरे क्या मतलब? ऐसे एक भागते चले जाए मौत की तरफ सब, बिना उद्योग किए स्वतः मौत की तरफ जा रहे हैं। क्या कोई मौत का उद्योग करता है? कोई परिश्रम करता है या कोई चाह ना रखता है? बिना चाहे उधर जा रहे हैं, स्वतः स्वाभाविक। और परमात्मा तत्व स्वाभाविक रह रहा है, विद्यमान है। ये संसार में जो है अपना देखता है, ये संसार का नहीं है, उस परमात्मा का है कि वो है अपना नित्य है, हरदम है। शुभ संसार बहुत बार संसार हुआ, जन्मार मरा, ऐसे फिर प्रलय सर्ग हुआ, प्रलय हुआ, सर्ग हुआ, प्रलय हुआ, फिर महासर्ग हुआ, महाप्रलय हुआ, महासर्ग, महाप्रलय। और परमात्मा तत्व और जीवात्मा तत्व ये निरंतर रहा। इस रहने वाले तत्व को प्राप्त कर ले तो सर्गे भी लोभ जाए अंते प्रलय न व्यथन्ति च। महासर्ग में भी ये पैदा नहीं होता और महाप्रलय में भी इसको व्यथा नहीं पहुंचती, क्योंकि वो उस नाभाव भी देते, सत का भाव नहीं होता। तो सत्य ऊपर तो विद्यमान रहता है, उसमें अपनी स्थिति हो गई तो मानना बंद हो गया। ब्रह्मागनितान बीच में मत कर काढ़े कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरुगम हुए। काल शुभ हुआ तो वो काल को खा जाते हैं, मौत को ही खा जाता है, मौत मन बंद हो जाती है। सर्गे भी डूब जाए प्रलय न व्यथन्ति च। महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, मृत्यु नहीं होता, क्योंकि मन संसार से ऊंचा उठ गया। वो ऊंचा आप हो, केवल शरीर के साथ आपने संबंध जोड़ा है, संबंध है नहीं। मनस्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, ये खेचता है अंदर, अपनी तरफ देखता है शरीर मेरा है, धन मेरा है, प्राण मेरे है, इंद्रिया मेरी है, अंतःकरण मेरा है। अरे तेरा नहीं है, ये तो विभाग अलग है। तू ये नित्य, ये है अनित्य। तुम रहने वाले, ये जाने वाले, पर जाने वालों को अपना मान लिया और इतना मान लिया कि रहने वाले का पता ही नहीं। जाने वाले शरीर को ही मुख्य मान लिया। अरे शरीर मुख्य नहीं है, मुख्य तो स्वयं आप हो। अरे संसार को मुख्य माना, संसार व्यापक परमात्मा को मुख्य नहीं माना, पदार्थों को मुख्य माना, जो कि प्रत्येक क्षण में नाश हो रहा है। सब लोग हम जानते हैं कि संसार जा रहा है। दिन दिन प्राणी मात्र जो जम के आले जात फिरता था तो पास काल से इस रास्ते आता है। जा रहे तो जा रहे जो उपयोग करो। वस्तु की महिमा नहीं, उपयोग की महिमा है, और चेत की महिमा है, होश की महिमा है, ज्ञान की महिमा है, अज्ञान की बेहोशी की महिमा नहीं है। ये जो संसार को अपना मानते हैं, स्थिर मानते हैं, ये बेहोशी अवस्था है, ये होश की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात नहीं, अज्ञान की बात है। जो नित्य मानते हैं, शरीर और संसार को नित्य मानते हैं, ये अज्ञान है, इसका ज्ञान नहीं है, इस तरह ख्याल नहीं है।
ख्याल कर ये प्रत्यक्ष दिखता है कि भाई सब जा रहा है, सब मर रहा है। रहना तो एक क्षण का भी नहीं है, जाने में एक क्षण की भी विलंब नहीं है। दोनों देखो आप, एक क्षण का भी भरोसा नहीं रहने का, और रहने का कभी महाप्रलय महाशय हो जब जाने की है ही नहीं, वो तो रहता ही है। रहता रूप सही कर राखो, बहता संग न बहीजे। बहते के साथ मिल गए, बहने चले जा रहे हैं। इस वास्ते शरीर संसार का उपयोग करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। संग्रह और सुख की इच्छा है, ये पतन करने वाली है। संग्रह और सुख पतन नहीं, संग्रह की सुख की इच्छा, इतना धन हो जाए, ऐसा सुख हो जाए, ये भोग भोग लूंगा, ऐसा करूंगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये मन की मन में ही रह जाएगी। ना संग्रह करके बड़े धनी बन सकोगे, ना भोग बन के भोगों को लेकर बड़े भोगी बन सकोगे। ये तो हरदम जा रहा है। तो हरदम ये जागृति रहनी चाहिए, होश रहना चाहिए। होश, जागृति। क्या जागृति? कैसे हो जागृति? जैसे आप हम जानते हैं, हम तो भाई गोदावरी किनारे हैं, ये याद करना ही पड़ता है। इसकी महाराज जपी नहीं है, गोदावरी है, गोदावरी किनारे, गोदावरी है। तो क्या है? गोदावरी किनारे है, ये जागृति है। इस तरह से अपने घर में रहते, मैं घर में हूँ, ये जागृति है। तो ये जागृति नहीं है, तो उल्टी जागृति है। जागृति क्या है? मैं तो परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा संबंध परमात्मा के साथ है। शरीर का संबंध संसार के साथ है। संसार और शरीर एक है, परमात्मा और आत्मा एक है। ये हरदम याद रहे तो वो जागृति है। वास्तव में जानने के बाद में जागृति स्वतः रहती है। जैसे हम यहाँ गोदावरी किनारे हैं, सत्संग करने आए तो सोए, नींद खुले तो यहाँ हम तो यहाँ पर भाई पाठ करने आए। ऐसी जागृति रहनी चाहिए कि सही तो ज्यादा हम तो रहते हैं, ये संसार ज्यादा, परमात्मा रहते हैं। रहने वाले के साथ रहो तो मौज रहेगी, और जाने वालों को साथ ठीक अपना मानोगे तो रोना पड़ेगा। चाहे आप चले जाओ, चाहे शरीर चला जाए, तो चाहे संसार चला जाए, वियोग होगा। संयोगा वियोगांता, जितने संयोग है अंत में वियोग है। उगे सोई आठ में और फूले सो कुमलाए, चिड़िया देवल ढह पड़े जाया सो मर जाए। निस्संदेह बात है मरना, उसको याद करना भी नहीं चाहते। कोई कह दे तो बुरा मानते हैं। अरे भाई मर रहे हैं, हरदम मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, पर वो भी जा रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ जा रहा है। इस बात से निश्चिंत कैसे बैठे हो? भगवान को याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, जिससे कुछ पूंजी इकट्ठी हो जाए। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम का खजाना बढ़ाओ। राम 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 भगवान का नाम लेते हुए हर तुम काम करते हो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तम रीत। भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का आश्रय लो। शरीर का आश्रय टिकेगा नहीं, संसार का आश्रय टिकेगा नहीं, ये तो सब फैल जाएगी। इस वास्ते हरदम भगवान को याद रखो। पाठ भगवान की लीला पढ़ने, भगवान की संतों की वाणी पढ़ रहे हैं, हरदम भगवान के पास रहते हैं। भगवान की तरफ ख्याल रखो। वो न अगर संसार और शरीर की तरफ रहने का ख्याल है, ये गलत है। ये है दीता है, ये है नहीं, है संसार है नहीं, है संसार है। मैं संसार है, संसार में है पड़ा नहीं है, संसार की खुद का है पड़ा नहीं है। है पड़ा सत्ता तो भगवान की है, उस सत्ता में संसार की सत्ता दिखती है। तो वो तो सत्ता जो परमात्मा तो नित्य है, और ये अनित्य उसमें दिखता है। अब दिखता है उसको नित्य मानते, ये गलती होती है।
अगर सही ये माने तो परमात्मा तो रहने वाला है, संसार बहने वाला है, निरंतर बह रहा है। तो हमें बहने वाले से मोह करना होगा तो रोना होगा, और रहने वाले से प्रेम करो तो निहाल हो जाओगे। जाने वाले मोह कर तो रोते हैं, वो मर गया, धन चला गया, हमारा ये चला गया, और धन चला गया तो ये गलती हुई। अब धन हमारे को नहीं मिला, चीज हमारे को नहीं मिली, तो कहते हम तो अभागे हैं। तो चीज धन मिलने से, धन नहीं मिलने से अभागे नहीं हुए। जाने वाले धन की इच्छा कर तो ये अभागा है। अभागा पड़ा तो जाने वाले धन की इच्छा करे, पता पास में उसकी निरंतर रहेगा, ये माने अभागापन है। मूर्खता, अज्ञान, भूल इसको कहते हैं। तो ये तो जा रहा है। अब इसे क्या करो? उपयोग करो, उपकार करो, दूसरों का हित करो, अपने भी निर्वाह मात्र करके दूसरों सेवा करो। ते प्राप्त बनती माम एवं सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति, हित में प्रीति, हित में आदर होना चाहिए। सेवा करो भाई, मौका मिलेगा नहीं। जैसे गोदावरी के इकट्ठे हुए तो यहाँ सज्जनों की सेवा करो, अच्छी बात इनको सुनाओ, भोजन का प्रबंध करो, जल का प्रबंध करो, रहने का प्रबंध करो, इनको सुख पहुंचाओ, क्यों ये सदा रहने वाला है ही नहीं। ऐसे उम्र कोई शरीर रहने वाला नहीं, संसार कुटुंब रहने वाला नहीं, इनकी सेवा करो। अगर चाहोगे किसे मिले तो चले जाएंगे, फिर रोना पड़ेगा। इस वास्ते कामना का त्याग करके और संसार की सेवा करना, ये असली अपना काम है। तो ये मिट रहा है, सेवा करके लाभ ले लो। इस तरह जाकर फिर सेवा किसी करोगे। नारायण 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 नारायण, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत का भाव है विद्यमान।